हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस। आज हम अपने रेलवे पिछले वर्ष जो परीक्षा हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में यानी भौतिकी और रसायन में जो आपका आंतरिकी प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न जो पूछा गया था उसको सॉल्यूशन लेके आए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आपका बता रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक का फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आंतरिकी प्रश्न हो या कंसेप्ट का वीडियो बना हुआ आप वहां जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं पिछले वर्ष क्वेश्चन फ्री में, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाइएगा। वहां पर आपको पीडीएफ एनटीपीसी का भी है, ग्रुप डी का भी है, जो एसएससी का भी है, तो आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 40 केजी भार वाले लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली ना 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ सकती है, तो बताना उसकी शक्ति क्या है। तो आप देखिए, मैं क्या द्रव्यमान कितना दे रहा है, m बराबर दे रहा है 40 केजी। इसके लिए पूरा कंसेप्ट का वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा। टाइम कितना लिया, टाइम लिया 4 सेकंड। कितना ऊंची सीढ़ी चढ़ गया हम बात करेंगे, तो हाइट हो गया आपका 5 मीटर। और क्या पूछ रहा है, शक्ति P बराबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखिए जब ऊपर चढ़ने की बात करता है तो शक्ति बराबर हम क्या जानते हैं, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या, कार्य बटे समय। अब आप बात कीजिएगा, यहाँ पर कार्य होने लगे तो आपको देखिएगा कंसेप्ट में बताए थे, कार्य का मतलब आप गति ऊर्जा भी जरूरत अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति ऊर्जा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्थिति ऊर्जा लगाएंगे mgh बटे t। तो आराम से आप मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका। m का मान देखिएगा, m कितना है, m हम बात करेंगे 40 है, गुणे g का मान यहाँ 10 लेना है आपको, गुणे g का मान समानता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, गुणते पूरा नहीं है। और हाइट कितनी है, हाइट 5 है, बटे टाइम कितना है, टाइम आपका 4 सेकंड। सेकंड में ही टाइम होनी चाहिए, ऐसे मात्रा देख लीजिएगा कंसेप्ट का वीडियो बना हुआ। 4 दाएं 40, देखिए 10 दाएं 100 पचे 500, कितना हो गया आपका 500 वाट। शक्ति कैसा मात्रा क्या होता, वाट होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं स्क्रीन पे आपका आएगा, जो कि क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का। सेकंड क्वेश्चन किसका है, केमिस्ट्री का है कि 32 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करना। 32 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए O2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, O2 का आणविक द्रव्यमान। तो इसको याद रखना, ये स्पेशल आपका वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा। 16 दूनी 32 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। और दिया गया द्रव्यमान कितना, तो दिया गया था आपका 32 ग्राम, तो 32 ग्राम। अब देखिए मोल की संख्या कैसे निकालना, मोल की संख्या के लिए आप क्या कीजिए, जो दिया गया द्रव्यमान है वो ऊपर में लिखिए। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखिए मोल आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान किया, आणविक द्रव्यमान 32। तो कभी कितना हो जाएगा आपको, 1 मोल। कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो यह मोल की संख्या हो जाएगा। और एनटीपी पर आयतन पूछा जाता है तो क्या होता है, उसमें भी हम लिखेंगे मोल की संख्या। अगर एनटीपी पर आयतन पूछता है, एनटीपी पर आयतन, तो मोल की संख्या गुने 22.4 मीटर, मोल की संख्या गुने 22.4 मीटर, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आयतन नहीं पूछा, यहाँ पर परमाणु अणुओं की संख्या पूछा। तो उसके लिए याद रखिएगा मोल की संख्या गुने आवोगाद्रो संख्या, क्या गुने आवोगाद्रो संख्या, ये आपका अणु या परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोल की संख्या गुने आवोगाद्रो संख्या। मोल की संख्या इसमें कितना निकला आपका, 1 निकला, गुने आवोगाद्रो संख्या कितना होता है 6.022 गुने 10⁻23। इतना आपका 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा, तो 6.02, कहीं लिखेगा 023 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6.022 गुने 10⁻23 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है। तो आप देखिए बता चुके, आपका कंसेप्ट का पूरा वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा, तो आप सब क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल। अब आप इसको समझिए, जूल होता क्या है, ये जूल बराबर होता है वाट सेकेंड।
वाट और सेकेंड के रूप में जो होता है वही जूल कहलाता है। तो आप देखिएगा ये किलो है ना, तो किलो को हटाना पड़ेगा, किलो का मतलब 1000। अब वाट तो रहेगा क्योंकि वाट तो वाट है। अब गुने घंटा को भी हटाना, घंटा को किस में बदलना होगा, सेकेंड में। तो आप क्या कहेंगे 60 गुने 60 सेकेंड। तो आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा ना, 7 36, उसमें कितना सुना, 1 2 3 4 5 क्या वाट सेकेंड मतलब जूल। क्या कह सकते हैं आपको, देखिए 36 लाख जूल या 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अब इसमें देखिए कभी कभी आपको होता क्या है, ये वाट सेकेंड कैसे दे देगा, वाट घंटा, तब कितना जूल होगा। तो देखिए किलो इसमें है नहीं, तो खाली हम क्या करेंगे, घंटा को सेकेंड में बदलेंगे, 60 गुने 60 सेकेंड मतलब 3600 जूल। इस चीज को याद रखिएगा, वाट 1 वाट घंटा मतलब 3600 जूल, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। इसको याद रखिएगा। अगर कह देगा कि 15 किलो वाट घंटा बराबर कितने जूल, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 से जाके गुना भी कर दीजिएगा। अब आप देखिए 1 वाट सेकेंड कितना जूल, तो 1 जूल आपको बदले में कहते हैं वाट सेकेंड क्या था, जूल के समतुल्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन है कि विराम अवस्था से कोई कार चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। देखिए जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 लिया जाता है, और टाइम देखिए टाइम क्या बोला है, 2 सेकेंड, और अब वेग कितना हो गया, अंतिम वेग चाहिए तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो a बराबर क्वेश्चन, तो हम जानते क्या है, a बराबर v माइनस यू बटे t। तो v का मान देखिए 10 माइनस u का मान 0 बटा t 2, देखिएगा 10 भागा 2 कितना 5, और त्वरण में आशय मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं आशय मात्रक, वो आपको वीडियो में बताया गया है कि कैसे किसी राशि का बीमा निकालना है, कैसे उस राशि का अन्य मात्रक निकालना है कि ऐसा मात्रक किसके समतुल्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया, H3PO3 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। देखिए H3PO3 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए H का हाइड्रोजन वर्ग एक का एलिमेंट है, वो आवर्त सारणी याद रखिएगा बहुत आसानी से। H का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, 1 गुना क्या होगा आपका 3। अब P का मान लेते हैं X या P मान लेते हैं, P का P नहीं लेते, और ऑक्सीजन को था -2। क्या बताए थे, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, जो आयन होता है किसी ना तत्व या ना हम कहते हैं किसी मूलक पे जो आयन होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए -2 गुने कितने हैं, 3 है। अब बताइएगा टोटल पे कोई आयन है, इस टोटल पे माइनस प्लस कुछ नहीं ना, तो बराबर में 0 कर दी। अगर टोटल पे -2 दे देता, -2 तो बराबर -2 लिखते यदि होता है सब। तो आप यहां से देखिएगा क्या कहते हैं, 3 प्लस P माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0, या P माइनस 3 बराबर 0, या P बराबर कितना आपका 3 आ जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, H3PO3 में P का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था का स्पेशल वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम क्या, 240 वोल्ट। देखिए V बराबर 240, क्या बोला 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर वाले विद्युत बल्ब की शक्ति निकालें। तो आप देखिए आई विद्युत धारा कितना 0.5 एम्पियर, विद्युत धारा का 2 वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर शक्ति P बराबर क्वेश्चन, अब आप जानते होंगे P बराबर क्या होता है, VI होता है, P बराबर होता है VI होता है। तो 240 गुने 5 बटे, देखिए 5 बटे 10 कर देते दशमलव को हटाने के लिए, तो क्या हुआ 0 0 कटता है, 24 बचे 120 वाट। तो बल्ब की शक्ति कितना हो जाएगा, 120 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या, ये दिया केमिस्ट्री का, फिर क्वेश्चन आ गया आपका, ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका पिछले जो वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है वहां से लिए है। देखिएगा कि आपका 19 और 19 आप देखिएगा इसमें पूछा था क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में इसमें क्या कहना। तो आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, नीचे जो हमारा होता है, नीचे जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है,
उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देखेंगे तो इसमें कितने होंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 19 और ये ऊपर में ये होगा द्रव्यमान संख्या। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाया जाता है, तो द्रव्यमान संख्या को A से और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाया जाता है। अब आप देखिए परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को या धनावेशित कण कहेंगे, धनावेशित तो प्रोटॉन नहीं होता, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो एटॉमिक नंबर Z है वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोटॉन की संख्या पर। देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पे हम इसलिए नहीं करते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम निकाल भी सकते हैं किसी तत्व परमाणु से और इलेक्ट्रॉन उसमें डाल भी सकते हैं, तो इसलिए हम कैसे इलेक्ट्रॉन पे नहीं, प्रोटॉन को निकाल पाना संभव नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या होगा, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है उदासीन परमाणु में, लेकिन जब आवेशित परमाणु होता है, मान लेते हैं किसी तत्व बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर क्रमांक इसकी बात करेंगे तो 9 है, तत्व क्रमांक कितना है 9 है। अगर हम बात करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके कितना, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन उसके पास अभी भी 9 ही है। अब आप बात करेंगे देखिए, और परमाणु द्रव्यमान किसको कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। तो देखिए किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल जो कणों की संख्या होगा, कुल मतलब क्या, नाभिक में क्या पाया जाता है, तो आपको बताया था परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कौन कौन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित कुल कणों की संख्या को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका P प्लस N। अब आप देखिए तो यहाँ से आप क्या कह सकते थे, इसमें प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 19 था, और आप देखिए ऊपर में से नीचे घटाइए, ऊपर वाला से नीचे वाला घटा लीजिएगा तब पर न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि देखिए A बराबर क्या है P प्लस N, ये प्लस P इधर आके माइनस हो जाएगा। तो N बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा, 39 में से 19 घट जाएगा 20। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं आराम से क्या, इसमें क्या आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 19 है और न्यूट्रॉन कितने हैं 20 है। नेक्स्ट आपका देखिए और अंतिम क्वेश्चन आज के सेट का, कॉपर में एक अणु में कितने परमाणु होगा, तो एक अणु में कितने परमाणु, 1 गुने 6.02 गुने 10 की पावर 23। 2 अणु देता 2 से गुना करते हैं, 3 देता 3 से गुना करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए हम कॉपर, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, पिछले बार ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा गया उसको देखे हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।